आइए अब समझते हैं हमारी पोएम रिडेम्पशन को, जो कि लिखी है जॉर्ज हर्बर्ट ने। तो ये जो हमारी पोम है, जिसका जो टाइटल शीर्षक है वो है रिडेम्पशन। रिडेम्पशन यानी मुक्ति है, जॉर्ज हर्बर्ट द्वारा लिखी गई है। यह एक छोटे से नाटक की तरह है, जिसमें एक किराएदार यानी टेनेंट और उसके मकान मालिक यानी जो उसका लॉर्ड है के बीच बातचीत होती है। ये जो कविता है, इस कविता की जो कहानी है, हमें भगवान और इंसान के रिश्ते के बारे में एक ख़ास बात बताती है। तो एक समय की बात है, एक आदमी था जो किसी और की ज़मीन पर किराए पर रहता था। वह अपनी ज़िंदगी से थोड़ा परेशान था, क्योंकि उसकी ज़मीन उतनी अच्छी नहीं थी और उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। उसे लगता था कि उसके मकान मालिक को उसकी हालत के बारे में पता नहीं है। तो एक दिन उस किराएदार ने सोचा कि उसे अपने मकान मालिक से मिलना चाहिए। वह जानता था कि उसका मकान मालिक बहुत अमीर और ताकतवर है और शायद उसे उसकी परेशानी के बारे में बताएगा तो वह कुछ मदद कर देगा। वह किराएदार अपने मकान मालिक को ढूंढने निकल पड़ा। उसने सुना था कि उसका मकान मालिक कहीं दूर गया हुआ है, शायद किसी और ज़मीन को देखने। वह उसे ढूंढता रहा, एक जगह से दूसरी जगह जाता रहा। आखिरकार बहुत ढूंढने के बाद वह उस जगह पर पहुंचा जहां उसका मकान मालिक था। लेकिन देखो क्या हुआ। उसने देखा कि उसका मकान मालिक तो एक चोर की तरह पकड़ा गया है और उसे बहुत बुरी सज़ा मिल रही है। किराएदार यह देखकर बहुत हैरान हो गया। वह तो मदद मांगने आया था, लेकिन यहाँ तो उसका अमीर और ताकतवर मकान मालिक खुद मुसीबत में फंसा हुआ है। फिर मकान मालिक ने उस किराएदार को देखा। उसने उसे पहचाना और उससे कहा कि वह उसके लिए यह सब सह रहा है। ठीक है, यानी जो मकान मालिक था, फिर मकान मालिक ने उस किराएदार को देखा, उसने उसे पहचाना और उससे कहा कि वह उसके लिए यह सब कर रहा है। उसने कहा कि वह जानता है कि किराएदार को कितनी तकलीफ़ हो रही थी और वह उसकी मदद करना चाहता था। इसीलिए उसने खुद को इस मुसीबत में डाला ताकि किराएदार को उसकी किराएदारी से मुक्ति मिल जाए और वह एक बेहतर ज़िंदगी जी सके। यह सुनकर किराएदार को बहुत आश्चर्य हुआ और उसे यह समझ में आया कि उसका मकान मालिक उससे कितना प्यार करता है, कि उसने खुद दुख उठाया ताकि वह किराएदार आज़ाद हो जाए। तो इस कविता की कहानी भगवान यानी मकान मालिक और हम इंसानों यानी किराएदार के बारे में है। यह कविता, ये जो कहानी है, इसमें जो भगवान है वो मकान के मालिक हैं और हम जो इंसान हैं वो किराएदार हैं। तो हम इस दुनिया में रहते हैं और कभी कभी हमें दुख और परेशानियां होती है। भगवान इससे इतना प्यार करते हैं, हमसे इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने खुद धरती पर आकर हमारे दुखों को सहा और उस मकान मालिक ने जैसा उस मकान मालिक ने किया, उन्होंने खुद को मुश्किल में डाला ताकि हमें हमारे पापों और परेशानियों से मुक्ति मिल जाए और हम एक बेहतर जीवन जी सकें। यह कविता हमें बताती है कि भगवान का प्यार कितना बड़ा है और उन्होंने हमारे लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी है ताकि हम आज़ाद हो सकें। आइए समझते हैं हमारी पोएम रिडेम्पशन को, जो कि जॉर्ज हर्बर्ट ने लिखी है। तो एक गरीब आदमी था जो एक बहुत अमीर ज़मींदार की ज़मीन पर किराए पर रहता था। वह अपनी खेती से खुश नहीं था, क्योंकि ज़मीन उतनी अच्छी नहीं थी और उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। उसे लगा कि उसका अमीर ज़मींदार शायद उसकी परेशानी नहीं समझ रहा है। इसलिए उस आदमी ने सोचा कि उसे हिम्मत करके अपने ज़मींदार के पास जाना चाहिए। वह जानता था कि ज़मींदार बहुत बड़ा आदमी है और शायद उसकी मदद कर सकता है। वह चाहता था कि ज़मींदार उसे एक छोटी सी अच्छी ज़मीन किराए पर दे दे और जो पुरानी ख़राब ज़मीन है उसका किराया माफ़ कर दे। वह आदमी अपने ज़मींदार को ढूंढने निकल पड़ा। उसने सुना था कि ज़मींदार आजकल स्वर्ग में अपने बड़े से घर में रहता है। तो वह स्वर्ग की तरफ गया और वहाँ जाकर
उसने ज़मींदार के बारे में पूछा। लोगों ने उसे बताया कि ज़मींदार तो अभी अभी कहीं और गया है। उन्होंने कहा कि ज़मींदार ने बहुत पहले धरती पर एक ज़मीन खरीदी थी और वह उसी ज़मीन को देखने गया है। यह सुनकर वह किराएदार वापस धरती पर आ गया। उसने सोचा कि उसका ज़मींदार तो बहुत बड़े घरानों का है, तो शायद वह उसे बड़ी बड़ी जगहों पर मिलेगा, जैसे बड़े शहर, नाटक घर, बगीचे, पार्क या राजा के दरबार में। वह उसे इन सब जगहों पर ढूंढता रहा। फिर बहुत ढूंढने के बाद उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, शोरगुल और हंसी मजाक की आवाज़। जब उसने झांक कर देखा तो उसने क्या देखा? वहाँ तो चोर और बुरे लोग इकट्ठे थे, और हैरानी की बात यह है कि उसमें अपने ज़मींदार को भी उन्हीं के बीच में देखा। तभी उस ज़मींदार ने उस गरीब किराएदार को देखा और कहा, तुम्हारी जो इच्छा थी वह पूरी हो गई। और यह कहने के बाद वह मर गया। क्या हुआ? यह थोड़ी अजीब सी कहानी है ना। तो असल में इस पोएम की जो कहानी है में ज़मींदार कौन है? वह है भगवान। और किराएदार कौन है? वह हम इंसान हैं। तो हमारी दुनिया उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए, और हमें बहुत दुख और तकलीफ़ें होती है। हम भगवान से मदद मांगते हैं, लेकिन भगवान कहाँ मिलते हैं? इस कविता में भगवान स्वर्ग छोड़कर धरती पर आए। वह किसी बड़े महल या शानदार जगह पर नहीं मिले, बल्कि दुख और तकलीफ़ झेल रहे लोगों के बीच मिले। उन्होंने खुद दुख उठाया ताकि हमें हमारी परेशानी से छुटकारा मिल सके। जब ज़मींदार ने कहा, तुम्हारी जो इच्छा थी वह पूरी हो गई, इसका मतलब है कि भगवान ने हमारे लिए वह सब कर दिया जो ज़रूरी था। उन्होंने खुद को दुख में डाला ताकि हमें हमारे पापों से मुक्ति मिल जाए। जैसे उस ज़मींदार ने अपनी जान दे दी ताकि किराएदार को अच्छी ज़मीन मिल सके। तो यह कहानी हमें भगवान के प्यार और बलिदान के बारे में बताती है। उन्होंने हमारे लिए कितना बड़ा कष्ट सहा ताकि हम एक बेहतर जीवन जी सकें।